वह एक बार फिर उसके सामने खड़ा था। लंबा चौड़ा काला भुजंग, आंखों से झांकती भूख, एक ऐसी भूख जिसे कोई भी औरत चुटकियों में दाढ़ जाती है। उस आदमी के लंबे चौड़े डील डॉल से उसकी सही उम्र का पता नहीं लगता था, पर उसकी उम्र 30 से 40 साल के बीच कुछ भी हो सकती थी। वहीं दूसरी ओर काव्या गोरी चिट्टी, छरहरे बदन की गुड़िया सी दिखने वाली एक भोली भाली मासूम सी लड़की थी। मुश्किल से अभी उसने 20वां वसंत पार किया होगा। कुछ महीने पहले दुख क्या होता है, तकलीफ कैसी होती है, वह जानती तक न थी। माँ बाप के प्यार और स्नेह की शीतल छाया में काव्या बुढ़िया की तरह जिंदगी गुजार रही थी। पर दुख की एक तेज आंधी आई और उसके परिवार के सिर से प्यार, स्नेह और सुरक्षा की वह पिता रूपी शीतल छाया छिन गई। अभी काव्या दुखों की इस आंधी से अपने और अपने परिवार को निकालने के लिए कोशिश कर ही रही थी कि एक नई समस्या उसके सामने आ खड़ी हुई। उस दिन काव्या अपनी नई लगी नौकरी पर पहुंचने के लिए घर से थोड़ी दूर ही आई थी कि उस आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया था। एक बार तो काव्या घबरा उठी थी, फिर संभलते हुए बोली थी, क्या है? वह उसे भूखी नजरों से घूर रहा था। फिर बोला, तू बहुत ही खूबसूरत है। क्या मतलब? उसकी आंखों से झांकती भूख से डरी काव्या कांपती आवाज में बोली, रंजन नाम है मेरा और खूबसूरत चीजें मेरी कमजोरी हैं। उसकी हवस भरी नजरें काव्या के खूबसूरत चेहरे और भरे जिस्म पर फिसल रही थीं। खासकर खूबसूरत लड़कियां को मैं जब भी उन्हें देखता हूँ मेरा दिल उन्हें पाने को मचल उठता है। क्या बकवास कर रहे हो? अपने अंदर के डर से लड़ती काव्या कठोर आवाज में बोली, मेरे सामने से हटो, मुझे अपने काम पर जाना है। चली जाना, पर मेरे दिल की प्यास तो बुझा दो। काव्या ने अपने चारों ओर निगाह डाली। इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। लोगों को देखकर उसके डरे हुए दिल को थोड़ी राहत मिली। उसने हिम्मत करके अपना रास्ता बदला और रंजन से बचकर आगे निकल गई। आगे बढ़ते हुए भी उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ऐसा लगता था जैसे रंजन आगे बढ़कर उसे पकड़ लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ दूरी तय करने के बाद पीछे मुड़कर देखी। रंजन को अपने पीछे न पाकर उसने राहत की सांस ली। काव्या लोकल ट्रेन पकड़कर अपने काम पर पहुंची, पर उस दिन उसका मन पूरे दिन अपने काम में नहीं लगा। वह दिन भर रंजन के बारे में ही सोचती रही। जिस अंदाज से उसने उसका रास्ता रोका था, उससे बातें की थी, उससे इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि रंजन की नीयत ठीक नहीं थी। शाम को घर पहुंचने के बाद भी काव्या थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर उसने यह सोचकर अपने दिल को हिम्मत बंधाई कि रंजन कोई सड़क छाप बदमाश था और वक्ती तौर पर उसने उसका रास्ता रोक लिया था। आगे से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन काव्या की यह सोच गलत साबित हुई। रंजन ने आगे भी उसका रास्ता बार बार रोका। कई बार उसकी इस हरकत से काव्या इतनी परेशान हुई कि उसका जी चाहा कि वह सब कुछ अपनी माँ को बता दे, लेकिन यह सोचकर खामोश रही कि इससे पहले से ही दुखी उसकी माँ और ज्यादा परेशान हो जाएंगी। काश आज उसके पापा जिंदा होते तो उसे इतना न सोचना पड़ता। पापा की याद आते ही काव्या की आंखें नम हो उठी। उनके रहते उसका परिवार कितना खुश था। मम्मी, पापा और उसका एक छोटा भाई, कुल 4 सदस्यों का परिवार था उसका। उसके पापा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे और उन्हें जो पैसे मिलते थे उससे उनका परिवार मजे में चल रहा था। जहां काव्या अपने पापा की दुलारी थी, वहीं उसकी माँ उससे बेहद प्यार करती थी। उस दिन काव्या के पापा अपनी कंपनी के काम के चलते मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे कि पीछे से एक कार वाले ने उनकी मोटरसाइकिल को तेज टक्कर मार दी। वे मोटरसाइकिल से उछले, फिर सिर के बल सड़क पर जा गिरे। उससे उनके सिर के पिछले हिस्से में बेहद गंभीर चोट लगी थी। टक्कर लगने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ का दबाव के चलते कार वाले ने उसके घायल पापा को उठाकर नजदीक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, फिर फरार हो गया। पापा की जेब से मिले आई कार्ड पर नंबर लिखा था। मोबाइल से अस्पताल वालों ने जब उन्हें फोन किया तो वे बदहवास अस्पताल पहुंचे, पर वहां पहुंचकर उन्होंने जिस हालत में उन्हें पाया, उसे देखकर उनका कलेजा दहल सा गया। उसके पापा कोमा में जा चुके थे।
उनकी आंखें तो खुली थीं, पर वे किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। फिर शुरू हुआ मुश्किलों का न थमने वाला एक सिलसिला। डॉक्टरों ने बताया कि पापा के सिर का ऑपरेशन करना होगा। इसका खर्च उन्होंने 2.5 लाख रुपए बताया। किसी तरह रुपयों का इंतजाम किया गया। पापा का ऑपरेशन हुआ, पर इससे कोई खास फायदा न हुआ। उन्हें विभिन्न यंत्रों के सहारे ऐसी वार्ड में रखा गया था, जिसकी एक दिन की फीस 10,000